Hello friends, welcome to my YouTube channel Big Coaching Classes. Today we discuss third sum of exercise 1.2 class 10th. Our third sum, find the LCM and HCF of following integers by applying prime factorization method. हमने क्या फाइंड करना है? LCM and HCF फाइंड करना है by applying prime factorization method. Here we have 3 digits जिनका हमने क्या फाइंड करना है? LCM and HCF. Let's start. पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे चालक की. इट्स इवन देन क्या ये 2 के टेबल पे जाएगा. 6 2 12, 2 3 2 6, 3 1 3. देन 15, 5 3 15, 5 1 5. देन 21, 7 3 21, 7 1 7. ओके. देन क्या 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. देन 15 की विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5. 21 की विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 7. नाउ क्या इनमें से क्या है? 3 क्या कॉमन. सो जो हमारे पास कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल्स टू 3. देन एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? कॉमन को हमने एक बार कंसीडर करना है, बाकियों को हमने मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 कंसीडर्स 1 टाइम, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 3. 5 4s are which is equals to 20. 7 3s are 20 multiply 21. 20 multiply 20, 21 2s are 42, 420. This is our LCM and this is HCF. Okay. LCM हमारे पास क्या आ गया? 420 and HCF 3. Then can maximum of this exercise हमारे पास 3 डिजिट्स क्या है? 17, 23 and 29. हमने इसका क्या फाइंड करना है? HCF and LCM. फर्स्टली क्या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? 17 प्राइम नंबर है. 17 1s are 17. 23 भी प्राइम नंबर है. 23 1s are 23. देन क्या 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. 29 1s are 29. ओके. देन 17 के फैक्टर क्या है? ओनली 17 या 1. 23 के फैक्टर कौन से हैं? 23 और 1. सेम 29 के फैक्टर क्या है? 29 और 1. सो क्या हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा, ओनली 1. सो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? विच इज इक्वल्स टू 1. एंड एलसीएम हमारे पास क्या हो गया? एलसीएम विच इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 विच इज मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा. देन क्या वी गेट, इफ वी मल्टीप्लाई दीज 3 फैक्टर वी गेट 11,339. ओके. नेक्स्ट थर्ड सम का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? 8 9 and 25. फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 2s are 8, 2 2 are 4 and 2 1s are 2. 9 3 3s are 9, 3 1s are 3. 25 5 5s are 25, 5 1s are 5. देन क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3. 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन विच इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5. देन क्या HCF, इनमें से कॉमन फैक्टर कोई नहीं आ रहा, दैट मीन्स 1 इज कॉमन फैक्टर. HCF हमारे पास क्या आ गया? 1. कॉमन फैक्टर 1 के बिना कोई और नहीं आ रहा, दैट मीन्स HCF इज 1. देन LCM which is equals to 2 multiply 2 multiply 2 8 multiply 9 multiply 25 which is our HCF. 25 72 multiply 25. Then क्या we get 1800 is our HCF. Okay. Then fourth sum of this exercise is given HCF हमको दिया हुआ है 2 नंबर्स का, दैट इज 306 and 657 का. HCF हमारे पास क्या है? 9.
देन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। वी नो, हमने इसके सेकंड सम में क्या किया था, इसकी क्या प्रॉपर्टी थी? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देन एचसीएफ हमारे पास क्या 9, एलसीएम हमको पता नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास क्या है? 306 मल्टीप्लाई 657। एलसीएम फाइंड करना है, जे इधर मल्टीप्लाई में और इक्वल्स टू के उधर जाके ये 9 क्या हो जाएगा? डिवाइड। 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। पहले 3 के टेबल पे कट करें। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। देन 3 के टेबल पे 3 3 जार 9, 1 कैरी 12, 4 3 जार 12, 34 मल्टीप्लाई 657. Now multiply these two numbers. If we multiply these two numbers, we get 23,338. That is our LCM. वही हमने फाइंड करना था कि if we have to given HCF हमको दिया हुआ है and क्या है? LCM फाइंड करना है टू नंबर्स का। हमको प्रॉपर्टी पता थी if we multiply LCM and HCF with each other, then which is equals to product of two numbers. HCF इधर रख के LCM मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो चीज इधर होती है मल्टीप्लाई के उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड, देन वी गेट आंसर। ओके, our fifth term of this exercise is check whether 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural number n. We have to check that अगर हम 6 की पावर को n टाइम्स खोलते हैं, देन क्या है? जो खोलने के बाद जो डिजिट आएगी उस डिजिट का लास्ट अक्षर 0 के साथ एंड होता है या नहीं होता, ये हमने प्रूव करना है। वेयर n क्या है? n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, नाउ क्या? वी हैव टू चेक दैट 6 की पावर n को अब हम खोलेंगे तो उसकी जो डिजिट आएगी या उसका जो आंसर आएगा वो लास्ट 0 से हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ लेट अस सपोज कर लो let us suppose that 6 raised to power n can end with the digit 0. लेट कर लो, अगर हम 6 रेज़ टू पावर n को ओपन करते हैं, जो हमारे पास डिजिट आ रही है उस डिजिट का एंड क्या है? 0 के साथ हो रहा है। और ऑल्सो वी नो दैट द डिजिट एंड विद 0, द डिजिट एंड विद 0 इज डिविजिबल बाय 5। जैसे कोई भी डिजिट है जो 0 के साथ एंड होती है, ओके, वो क्या 5 के साथ तो डिविजिबल होगी। जैसे हमारे पास 10 है, 10 क्या? 10 इज डिविजिबल बाय 5। 10 क्या? 10 इज डिविजिबल बाय 5। 10 100 कोई भी डिजिट एंड 0 के साथ एंड होती है, दैट मीन्स वो क्या है? 5 के साथ डिविजिबल होती है। ऑल्सो क्या? 5 क्या? 5 इज प्राइम नंबर। 5 क्या? कोई भी प्राइम नंबर है। ओके, देन क्या? इफ वी फैक्टराइज 6 के फैक्टर करते हैं हमारे पास क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, दीज बोथ आर प्राइम फैक्टराइजेशन। Then get prime factorization of 6, which is equals to 2 multiply 3। 6 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 और 3 आएंगे, बट क्या है? ये क्या कह रहे हैं?
कि जो 0 है वो भी कोई प्राइम नंबर है, बट 5 तो 6 के केस में आ ही नहीं रहा। दैट मीन्स क्या है कि देयर इज नो, दैट मीन्स क्या है, हम बोल सकते हैं कि 6 raised to power n cannot end with digit 0। That means 6 raised to power n हम ऐसे लिखेंगे, here 5 is not, here 5 is not prime factorization of 6। जो 5 है वो 6 का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इसकी वजह से क्या है, सो आई एम रबिंग फ्रॉम द अबव, सो क्या, सो क्या 6 raised to power n cannot end with digit 0। ओके, next sum of this exercise is explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers। ओके, फर्स्टली क्या हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, why this is composite number। 7 multiply 11 multiply 13 plus 13, इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, 13, 13 इज कॉमन इन बोथ। 7 multiply 11 plus 1, 13 multiply 7 multiply 11, 77 plus 1, 78। Here if we multiply 13 multiply 17, 78, ठीक है, we get composite number because क्या 78 is a composite number। Here क्या 78 क्या है, we know that जो composite number होते हैं वो क्या है, अपने टेबल पे जाते हैं, 1 पे जाते हैं और किसी और के टेबल पे जाते हैं। जैसे 78 क्या है 2 के टेबल पे भी आ रहा है। ओके, दैट मीन्स क्या है 78 कंपोजिट नंबर है। इफ वी मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर विद अदर नंबर वी आल्सो गेट कंपोजिट नंबर, सो क्या दिस इज कंपोजिट नंबर। नाउ क्या लेट्स सोल्व सेकंड सम ऑफ दिस। इनमें से क्या 5 कॉमन निकाला हमने, देन क्या 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 5 कॉमन। इफ वी मल्टीप्लाई दीस होल्स वी गेट 1008 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई 1009 एंड 1009 क्या है कंपोजिट नंबर है। इफ वी सॉर्ट आउट दिस देन क्या 5 इसके एक ही फैक्टर क्या रहे हैं 41 मल्टीप्लाई 29, इसके ये फैक्टर आ रहे हैं 41 मल्टीप्लाई 29। दैट मीन्स क्या है इसके दिस इज कंपोजिट नंबर। अगर इसका फैक्टर 1 और दिस नंबर आता तो ये क्या होना था प्राइम नंबर, बट क्या है इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं, दैट मीन दिस इज कंपोजिट नंबर। ये क्या है composite number। if we multiply 5 with composite number we get composite number, so क्या then क्या this is composite number, so क्या 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 is also composite number। okay, then क्या we have last sum of this exercise is 7th sum। there is circular path around a sports field। कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड क्या है कोई भी सर्कुलर पाथ है। ओके, सोनिया टेक्स 11 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया क्या है 18 सोनिया टेक्स 18 मिनट लेती है एक राउंड को कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए सोनिया क्या है 18 मिनट लेती है। वाइल क्या रवि कितना टाइम लेता है एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। सपोज कर लो कि दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम गो इन सेम डायरेक्शन। यहाँ से स्टार्ट किया और क्या है सेम डायरेक्शन में जाते हैं।
Okay, after how many minutes will they meet again at starting point? We have to find that कि वो कितने मिनट बाद starting point में मिलेंगे. We know Sonia completes one round in 18 minutes and Ravi complete one round in 12 minutes. सोनिया ने वन राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक 18 मिनट में कंप्लीट किया. एंड क्या सेकंड राउंड अगर सोनिया यहाँ से देन सेकंड राउंड कितने मिनट में कंप्लीट होगा? 18 प्लस 18 36 मिनट. एंड क्या रवि का सेकंड राउंड कितने मिनट में कंप्लीट होगा? 12 प्लस 12 24 मिनट. देन सोनिया का थर्ड राउंड कितने मिनट में? 18 मिनट में. देन क्या थर्ड राउंड 36 प्लस 18 54 मिनट. देन रवि का थर्ड राउंड कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 24 प्लस 12 36 मिनट. वी हैव टू फाइंड दैट कि वो कितने मिनट बाद एक पॉइंट में मिलते हैं. इसमें से कॉमन क्या आ गया? 36 मिनट. दैट मीन्स क्या है? दे मीट अगेन इन 36 मिनट. In this sum we have to find the LCM. LCM of these both 18 and 12 means we get. हमें क्या करना है? LCM फाइंड करना है 18 का एंड 12 का. 18 का LCM क्या? 2 9 2 जार 18 3 3 3 जार 9 3 1 जार 3. देन 12 का 2 6 2 जार 12 2 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3. देन 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 12 के कितने आ गए? 2 मल्टीप्लाई 3. देन कॉमन फैक्टर इन दोनों में से क्या? 2 मल्टीप्लाई 3. एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम में हम क्या करते हैं? जो कॉमन फैक्टर है एक बार कंसीडर करते हैं और बाकियों को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 मल्टीप्लाई 3 कंसीडर्स वन टाइम. देन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 3 2 जार 6 3 3 जार 9. ओके 9 6 जार sorry 3 2 3 jar 3 3 multiply 2. Here we get 3 ना. 3 2 multiply 3. इसको वन बार कंसीडर किया. मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 जार 6 3 2 जार 6 6 3 जार 36. They meet again after 36 minutes. With this our exercise 1.2 of chapter first class 10th is complete. Okay guys, thank you.